राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, अगली पंक्ति है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो ये हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, पढ़ता है इसको, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध, वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। होए सिद्ध साखी गौरीसा। साखी का मतलब गवाह होना, किसी चीज़ का साक्षी होना, गवाह होना। साखी गौरीसा। गौरीसा कौन है? पार्वती मैया के पति महादेव, भगवान भोले शंकर। इस पाठ के, हनुमान चालीसा के पढ़ने वाले व्यक्तियों के सिद्ध हो जाने की गवाही लेते हैं, साक्षी बने हैं वो उसको। जो तुलसीदास जी महाराज ने इस शक्तिशाली हनुमान चालीसा पाठ की रचना की, जो कि गुरुवाणी है। दोस्तों, सिद्ध हो जाना, भगवान शंकर का गवाही देना, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो यह पढ़े, जो भी हम में से जो भी हम सब जब पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे भाव से जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पूरे हृदय से, पूरे भाव से, तो ये हनुमान चालीसा पाठ में जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, एक एक अक्षर में गुरुवाणी है। उस गुरुवाणी में एक ऐसी शक्ति है जो हम जब निरंतर बार बार प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं पूरे भाव से, तो एक शब्द हमारे मन में शक्ति पैदा करता है। हर रोज वो शक्ति दोगुनी चौगुनी होती जाती है। हमारी बुद्धि को बल मिलता है। ऐसी बुद्धि होती है जो सद्बुद्धि होती है। हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, जिससे कि होए सिद्ध। जो व्यक्ति, हम जो भी पढ़ेंगे वो सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध का मतलब होता है कि परफेक्ट हो जाना, किसी चीज़ में मास्टर्स कर लेना, एकम्प्लिसमेंट, सिद्ध हो जाना। तो सिद्ध हो जाने का मतलब वो व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा, परफेक्ट हो सकता है, मास्टर्स हो सकती है उस चीज़ में। किस चीज़ में? कि उसका मन पर नियंत्रण हो सकता है। वो गलत सही का चुनाव कर सकता है, क्या गलत है क्या सही है, और गलत के लिए मजबूर नहीं होगा, गलत को ना कहेगा अपने माइंड को, अपने मन को, और सही काम को पूरे ढंग से, पूरे भाव से, सेवा भाव से कर सकता है। तो वो व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। सिद्ध होने में, जब कोई गलत काम नहीं करेगा, जब कोई समस्या नहीं उससे उत्पन्न होगी, तो हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। अब इस हनुमान चालीसा पाठ को जो पढ़ेगा वो बहुत सिद्ध हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, बहुत खुश होगा, महासुख को प्राप्त होगा। यह सब चीज़ें जिसकी गवाही, जिसकी साक्षी हो सिद्ध साखी गौरीसा। साखी गौरीसा मतलब भोले बाबा, भगवान शंकर, पार्वती मैया के जो पति हर हर महादेव हैं, जो उन्होंने इस चीज़ की गवाही ली है। जो कि हनुमान चालीसा एक गुरुवाणी है, और भगवान शंकर महादेव आदि गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु, देवों के देव महादेव। उन्होंने इसकी गवाही ली है। सोचिए, नॉर्मल हमारे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई कोर्ट में अगर किसी की गवाही, जैसे कोई गवाही देने आता है कोई व्यक्ति, तो गवाही के तौर पर ही, भले ही उसने वो कार्य किया या नहीं किया, गवाही सबूतों के तौर पर ही वो व्यक्ति बरी हो सकता है। उसे फांसी नहीं हो सकती, उसे सज़ा नहीं होगी, क्योंकि गवाही के तौर पर ही उस चीज़ को जज सज़ा देता है या नहीं देता है। यहाँ पे तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम तो बॉडी वाले लोग हैं। भगवान शंकर, जिन्होंने, जो स्वयं परमात्मा हैं, ध्यानी हैं, आदि गुरु हैं, देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने गवाही ली है इस चीज़ की। तो उनकी गवाही मतलब एक संशय भी नहीं उठना चाहिए आपके माइंड में। उठता है तो उसको देखना नहीं है, स्वयं खत्म हो जाएंगे संशय। तो एकदम ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास, श्रद्धा कि भगवान भोले शंकर इस चीज़ के साक्षी हैं। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने ये रचना की कब? जब मुग़ल सम्राट अकबर ने तुलसीदास जी महाराज को कारागार में रखा, तो उस कारागार से उनके कष्टों को, उनके जो भी संकट थे, उनको कारागार से जब बाहर आए, तो जो उन कष्टों, संकटों को जो निवारण कर रहा था भीतर, वो
हनुमान जी महाराज ही कर रहे थे, उनको पूरा अनुभव हुआ, उन्होंने बाहर आके इस चीज़ को बताया और इस चीज़ के माध्यम से ही उन्होंने इस हनुमान चालीसा पाठ का रचना की, जिसके साक्षी, जिसकी प्रेरणा भोले बाबा से, हनुमान जी महाराज से उनको मिली। उन्होंने इस रचना, इस पाठ का हम लोगों तक पहुंचाया लिखकर, जिसके साक्षी भगवान भोले शंकर हैं। तो जो भी इस हनुमान चालीसा पाठ का पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे भाव से, अच्छे भाव से रस लेकर, आनंद लेकर, झूम कर, गा कर, एक एक शब्द, एक एक अर्थ को अपने मन में उतार कर बुद्धि को बलवान होगी जब, तो आप सिद्ध हो जाएंगे। हम सब सिद्ध हो सकते हैं, हम सब परफेक्ट हो सकते हैं, मास्टर्स हो सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं, क्योंकि जब हमें पूरा नियंत्रण होगा हमारा खुद पर, कोई गलत काम हमसे नहीं होगा। क्योंकि जब बुद्धि में स्वयं परमात्मा जब बैठ जाएगा, जब परमात्मा उसकी डोर पकड़ लेगा मन की, तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उस वक्त हमारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा बैठ जाएगा, बुद्धि बलवान हो जाएगी, तो कोई गलत काम नहीं होगा, हम समस्याओं और टेंशनों से मुक्त रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। तो दोस्तों, यही इन पंक्तियों का अर्थ है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप इस हनुमान चालीसा का पाठ एक एक दोहे से शुरू करें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, अर्थ नहीं पता, तो अर्थ को जानने का प्रयास करें, उसको मन में उतारने का प्रयास करें। धीरे 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 एक एक शब्द, एक एक अर्थ को पढ़ें, मन में उतारें। इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी, क्योंकि गुरुवाणी है, बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी आपको, अनुभव होगी, तभी आप जान सकते हैं। ये बताने का कोई यहाँ पर बताना संभव नहीं है, अनुभव करेंगे बस। बताने की बात है कि अर्थ सही जब आप उसको उतारेंगे अपने मन में, और बुद्धि जब बलवान होगी, जब हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल्स होना शुरू हो जाएगा, तो आप, हम सब खुद समझ सकते हैं, अनुभव होगा, हम खुद जान जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या बेहतर घटित हो रहा है, क्या बेहतर हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो यही दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम। जय हनुमान।